अच्छा, शुरू से इंसान की ये ख्वाहिश रही है, ये इंसान की सोच रही है कि मैं बहुत ज़्यादा मालो-दौलत बना लूँ, मैं बड़े-बड़े एम्पायर का मालिक बन जाऊँ, मैं बड़ी-बड़ी जायदादें बना लूँ, मेरे पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हों, मेरी लाइफ़ इतनी ऐशो-इशरत वाली हो जाए कि लोग देखकर बस वाह-वाह करें। हर इंसान ये ख्वाहिश अपने दिल में रखता है कि मेरी लाइफ़ में इतना सुकून, इतना कम्फ़र्ट आ जाए, मेरे पास पैसे की कभी कमी ना हो, मेरे पास इतना वाफ़र मिक़दार में पैसा हो कि मैं जितना मर्ज़ी अय्याशी कर लूँ, जितना मर्ज़ी पैसा लुटा दूँ, मेरे पास पैसा ख़त्म होने का नाम ही ना ले। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है। इंसान इतनी स्ट्रगल करता है, इतनी मेहनत करता है और बड़ी-बड़ी ज़मीनें खरीदता है, जायदाद बनाता है। लेकिन कभी एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि इंसान ने ये नोट किया है कि इतनी ज़मीन से मोहब्बत करता है वो, इतनी ज़्यादा ज़मीन से मोहब्बत करता है कि उसके लिए हराम सोर्सेज़ के ज़रिए भी पैसे कमा लेता है और अपनी ज़मीन बना लेता है, अपनी जायदाद बना लेता है। लेकिन कभी आपने नोट किया है कि जब उस ज़मीन के नीचे जाने की बात होती है, जब उस ज़मीन में दफ़न होने की बात होती है, तो इंसान के जो है वो रूह काँप जाती है, इंसान परेशान हो जाता है, इंसान डरता है, इंसान को खौफ़ आता है कि यार मैंने मरना है। और बल्कि इंसान मरना ही नहीं चाहता। ये तो वाक़ई हकीकत है, कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। मौत से डर हर इंसान को लगता है। लेकिन असल में इंसान उस ज़मीन से मोहब्बत करता है, लेकिन ज़मीन के नीचे जाने से डरता है। अब इंसान ज़मीन से मोहब्बत करके हराम सोर्सेज़ से पैसा जनरेट करता है। अब इंसान की अकल में इतनी बात नहीं आती, इंसान को इतना सोच नहीं इंसान की वहाँ तक पहुँचती कि मैंने इस ज़मीन को हासिल करने के लिए इतना हराम सोर्सेज़ इस्तेमाल किया है और मैंने इस ज़मीन के नीचे जाना है, तो इस ज़मीन ने मुझे पकड़ भी लेना है। अल्लाह पाक पूछता है, अल्लाह पाक भी ने तमाम ये सोर्सेज़ पैदा किए हुए हैं हमारे लिए ही। ये या तो हमारे लिए जो है वो आसानी पैदा करते हैं, ये तमाम सोर्सेज़, ज़मीन, हवा, आग, पानी, हर चीज़ हमारे लिए या तो सहूलतें पैदा करती हैं, या फिर अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ें हम पर अज़ाब बन जाती हैं। अब ज़मीन में भी ऐसा ही होना है। जब इंसान अगर इंसान गुनहगार होगा तो वही ज़मीन इंसान के लिए तंग कर दी जाएगी। इंसान की दाएँ साइड की पसलियाँ बाएँ साइड पर आ जाएँगी और बाएँ साइड वाली दाएँ साइड पर आ जाएँगी। तो यही मामला इंसान के साथ होगा। अगर इंसान ने हराम सोर्स से पैसा जनरेट किया हुआ, इंसान इतना बेवकूफ़ है कि इंसान हराम सोर्सेज़ से इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है और एक लम्हे के लिए हल्का-सा ज़लज़ले का झटका लगता है तो इंसान करोड़ों की, अरबों की बिल्डिंग को छोड़कर फ़ौरन उस बिल्डिंग से बाहर आके खुले मैदान में चला जाता है कि ये मेरी बिल्डिंग गिरती है तो गिरे, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। ये इंसान की सोच का तकाज़ा है। इंसान उस बिल्डिंग से मोहब्बत नहीं करता। इंसान असल में अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत असल में खुद से ही होती है, अपनी ख्वाहिशात से होती है। सबसे पहले खुद से होती है इंसान को मोहब्बत। तो इंसान अपने आप को, इस मोहब्बत को असल में पहचाने कि यार मुझे जब मरने के बाद हिसाब देना है, तो मुझे अपने हलाल सोर्सेज़ का, हराम सोर्स का, जो मैंने सोर्स पैदा किए होंगे लाइफ़ में, मुझे उनका हिसाब देना होगा। तो इंसान अगर हराम सोर्सेज़ से वही बिल्डिंग बना लेता है, वही ज़मीन खरीदता है, जायदाद बनाता है, तो उसके किसी काम नहीं आने वाली। लेकिन अगर वो हलाल सोर्स से बनाएगा और लोगों के साथ-साथ हेल्प भी करता रहेगा, तो वही ज़मीन उसके काम भी आएगी। काम किस तरह है कि वो किसी न किसी तरीके से सदका जारिया जनरेट कर जाए अपने लिए, तो उसके लिए वो सारी, मतलब कि जब वो मौत से आखिरत तक, क़यामत के दिन तक उसको जो है वो उसका सवाब पहुंचता रहेगा और क़यामत के बाद भी उसको उसका सवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो यही बात है कि इंसान की ये सोच, इंसान इतना बेवकूफ़ हो जाता है कि इंसान हराम सोर्सेज से बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करता है और एक लम्हे में अपने आप को जो है वो खुद अपने मोहब्बत करके अपनी बिल्डिंग को छोड़ आता है कि बिल्डिंग गिरती है तो गिरे, ज़लज़ला आता है तो आए, मेरी ज़मीन, मेरी बिल्डिंग फ़ना होती है तो हो जाए, मैं बच जाऊँ। ये इंसान की सोच का तकाज़ा है।